गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय पांडे है और आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.19। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। मतलब हमें मैकेनिज्म लिखना है किसका, देखिए हमें मैकेनिज्म लिखना है CH3 CH2OH इथेनॉल का एसिड डिहाइड्रेशन कराना है। मतलब इसका रिएक्शन हम कराएंगे, मान लीजिए एक एसिड से H2SO4 ले लीजिए और इसको कन्वर्ट करेंगे इथीन में। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। इथेनॉल से आप इथीन में कन्वर्ट करेंगे, ये है इथेनॉल, और इसको कन्वर्ट करना है हमें इथीन में। समझ पा रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया हमें किसका मैकेनिज्म लिखना है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म में हमने यूज किया एक एसिड H2SO4। ठीक, अब इस H2SO4 को अगर हम देखें तो H2SO4 अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म हम देखने जा रहे हैं। तो यहां पे देखते हैं हम स्टेप वन। स्टेप वन क्या कहता है? स्टेप वन कहता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, हम प्रोटोनेशन मतलब H प्लस का एडिशन कराने वाले हैं। तो देखिए कैसे है। अच्छा, मैकेनिज्म लिखते समय हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमें हर एक बॉन्ड को ओपन करके दिखाना होता है। तो देखिए क्या है, हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये हो गया CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया CH2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। अब इसके पास कौन आया? H प्लस, क्योंकि हमें प्रोटोनेशन कराना है, तो ये आ गया हमारा H प्लस। ठीक है, अब आपको पता है क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेगा। ठीक है, क्या होगा यहां पे? ये जो रिएक्शन होगा ये एक फास्ट रिएक्शन होगा। फास्ट है मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कहता है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाते हैं ये। ठीक, आगे क्या होगा? यहां पे रिएक्शन होगा H कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H लोन पेयर, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस चार्ज। यही बन गया प्रोटोन। यही क्या हुआ? ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हो गया। अच्छा, हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल हो गया। ठीक है, अच्छा इसको हम बुला क्या सकते हैं? इसको हम बुला सकते हैं इथाइल। देखिएगा दो कार्बन है तो क्या बुलाएंगे इसको? इथाइल। अच्छा, ऑक्सोनियम। ठीक है, क्या बुलाएंगे? इथाइल ऑक्सोनियम आयन। क्या बुलाएंगे? इथाइल ऑक्सोनियम आयन बुलाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? क्या किया हमने? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल करा लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होगा? हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनने वाला है। देखिए कैसे होगा। हमने क्या किया? हमने लिया H यहां पे कार्बन, H लोन पेयर प्लस चार्ज। हमने एक प्रोटोनेटेड इथेनॉल लिया। अब इसमें क्या होना है? इसमें होना है कि ये जो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ ही साथ इसके ऊपर क्या रखा है? प्लस चार्ज आ रखा है। तो क्या होना है? ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और देखिए क्या बनाएगा। अच्छा, ये स्टेप एक स्लो स्टेप होगा और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? देखिए HCH
H कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस चार्ज और साथ में H2, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए एक कार्बोकैटायन यहां पे तैयार हुआ है। ठीक है, अब स्टेप 3 जो कि लास्ट स्टेप है इसका, स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है कि अब यहां पे फॉर्मेशन ऑफ इथीन होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा कि ये HSO4 माइनस आएगा और इस कार्बोकैटायन से हाइड्रोजन लेके इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में क्रिएट करेगा। देखिए कैसे, हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इथीन। देखिए कैसे होगा, हमने लिया HCHH कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके ऊपर चार्ज क्या आया? इसके ऊपर चार्ज आया प्लस, ये कार्बोकैटायन जो बना था यहां पे, और यहां पे आया HSO4 माइनस, क्योंकि यहां पे ये एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो H प्लस ये वापस रिमूव कराना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को देगा और H प्लस के फॉर्म में निकल के HSO4 माइनस के साथ जुड़ जाएगा और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और साथ में हमें H2SO4 जो हमने इनिशियल पोजीशन पे हमने यूज किया था वो हमने वापस रिमूव कर लिया और हमें बन के मिला है इथीन। क्लियर हो रहा है? फिर समझा दो। देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन। एसिड मतलब एसिड का यूज करके डिहाइड्रेशन मतलब हमें यहाँ पे H2O का रिमूवल करना है। देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होगा, किसके हेल्प से? एसिड की हेल्प से। कैसे होगा? तो हमने क्या किया, जब मैकेनिज्म लिखा तो हमें पता है H2SO4 ब्रेक होकर H प्लस और HSO4 माइनस बनाता है। ठीक है, अब इनके 3 स्टेप हमें देखने हैं। पहले में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल करा दीजिए, जो एसिड से H प्लस इसके साथ जोड़ के एक तरीके का इथाइल ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल, प्रोटोनेटेड इथेनॉल बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ। कैसे हुआ? जो H2O का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पे देखिए ऑक्सीजन पे एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लस साथ साथ प्लस चार्ज भी है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और यही स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो भी स्टेप स्लो होते हैं वही हमारे रेट डिसाइड करते हैं, स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पता कर पाते हैं इससे। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ इथीन होना है। कैसे होना है? ये जो HSO4 माइनस बच गया था ये वापस आएगा अपना H प्लस लेने के लिए। तो H प्लस लेते समय ये कार्बन क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन इस C प्लस वाले कार्बन को देगा, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? पॉज करके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे मैकेनिज्म है। एटलीस्ट मुझे लगता है 4 मैकेनिज्म इस चैप्टर में कवर हो रहे हैं और सबके ऊपर NCERT में क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू।